साथियों, मैं सुनील यादव इस इको गार्डन से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर बहुत ही सर्दी है इस इको गार्डन में। और अभी भारत में एक चर्चित हस्ती जो लक्ष्मण यादव सर, जो कि दिल्ली में DU में प्रोफेसर रहे, वो अभी हम लोगों के बीच में आए थे और उन्होंने ऐसा तमाम कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताई जो हम लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकती हैं, खास करके 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि जो ये मुद्दा है ना, वो अपना ये मुद्दा आरक्षण से संबंधित है। अब आरक्षण का मुद्दा का संबंध आगामी लोकसभा चुनाव से इसका कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो इन सारी मुद्दों से संबंधित जो लक्ष्मण सर जो अभी आए, या उनसे जो मुलाकात हुई हम लोगों की, या उन्होंने हम लोगों को जो लोगों को जो संबोधित करके जो बताया, जो भी उनका समरी है, उस बात की सार है वो यही है कि संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों ने जो संघर्ष किया है उसमें 90% से ज़्यादा आपको सफलता मिल चुकी है और बहुत जल्द आप लोग कामयाब होंगे। और बहुत जल्द हम ये माननीय लक्ष्मण यादव ने एक कहे हैं शब्द कि वो भी इस धरने में बैठेंगे। संभवतः उन्होंने जो डेट बताई है वो डेट भी आप लोगों को हम बता देंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये संघर्ष किसी एक का नहीं है, किसी की एक के बस की बात नहीं है। आप आज कोर्ट की सुनवाई में आपने देखा होगा कि कोर्ट के हिसाब से क्या चल रहा है। कोर्ट में लगातार लंबी डेटें मिलती रहती हैं, लगातार लंबी। आज देखिए लगभग 1 महीने की फिर डेट में लगी। क्या कोर्ट से उम्मीद है? बिल्कुल नहीं है कोर्ट से उम्मीद। क्योंकि कोर्ट से उम्मीद हम लोगों को इसलिए और नहीं है कि जो चीज़ जो हम सोचते हैं वो चीज़ हो नहीं पाती है कोर्ट में। हालांकि हम लोगों की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता, जिनको 18 लाख रुपए में हम लोगों ने हायर किया, UN मिश्रा सर बोलिए या सतीश चंद्र मिश्रा सर बोलिए, वो लोग क्या उपस्थित थे आज कोर्ट में? या इसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें हैं, ये आप लोग जिससे याची बने या जौन कोर्ट में मौजूद था उनसे पूछिए, या जो भी साथियों उपस्थित थे। दोस्तों, हम कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं थे, हमें ये बात नहीं बता सकते बहुत अच्छी तरीके से। आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आप पूछें। इसके साथ साथ आपका ये भी तो दायित्व बनता है कि अगर आप इस भर्ती में सिलेक्टेड हैं, बाहर से नियुक्ति का रास्ता चाहते हैं, या बाहर की नियुक्ति का रास्ता केवल एक ही है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरीके से हम लोग यहाँ अगर धरने के नाम पर इकट्ठे होते हैं, तो कैसे भी संख्या बल को देखते हुए हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हो जाए। और मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की जो जायज़ मांग है, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा आरक्षण से संबंधित है, और इस जायज़ मांग को मान लिया जाए। क्योंकि मानने की ही सरकार, क्योंकि सरकार ने पहले ही इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, गलती उनसे हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात को माना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जल्द डिसीजन आ सकता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये डिसीजन तभी आ सकता है जब आप लोग सभी यहाँ धरना में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपये डाल दिए, 500 रुपये डाल दिए, 200 रुपये डाल दिए, ऐसे आने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए चंद लोग हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप लोग कर रहे हैं। देखिए कुछ ही साथी बैठे हुए हैं, तो इसके लिए 6800 की संख्या बहुत होती है। यहाँ पर 68 लोग भी नहीं इको गार्डन में मौजूद हैं। बताइए क्या इस हिसाब से हम लोग सफल हो जाएंगे? 2700 बहनों को जीता। 2700 बहनों में 7 बहनें भी नहीं अभी ये मौजूद हैं। 3 लोग, ठीक है। आपको हम मुश्किल से 3 4 5 लोग ही मौजूद हैं फीमेल में। तो सभी मेल एंड फीमेल से मोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग आइए, बड़ी से बड़ी संख्या में आइए। अगर नियुक्ति पत्र पाना है, बाहर का रास्ता केवल यही है, यही बाहर का रास्ता बन सकता है कि हम लोग भारी संख्या बल में यहाँ मौजूद हों, और भारी संख्या बल के कारण ही हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हम जो डेलीगेशन हमारा जाए और वो हम लोगों को मुलाकात कराएं। तभी देखिए, मुलाकात जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हो जाएगी, सार्थक रूप से उसका परिणाम निकल के आएगा, तो मान लीजिए उसी दिन हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। कोई कोर्ट का बहाना नहीं चलेगा ना। कोर्ट में जब जैसे वकील लगा देते, लंबी डेटें लगा देते, अब ये होगा, अब ये होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। इन सारी चीज़ों के लिए साथियों आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग घर पे बैठे हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, जो इको गार्डन में हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, जो आए इको गार्डन में आए उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, जो कभी नहीं आए उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी माता पिता हैं, हमारे माता पिता तो बुजुर्ग हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि बेटा घर के बैठने से कुछ नहीं होता है। बेटा या बेटी या जो भी आपके हों, कि वहाँ पर चल के जाइए। या आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे घर पे बैठे रहेंगे, यहाँ से ही हम अपने दोस्तों से वीडियो किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपडेट लेते रहेंगे, उन अपडेट लेने से कुछ नहीं होगा।
केवल दोस्तों से फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा। आप आइए लखनऊ इस इको गार्डन की पावन स्थली पर आइए, कुछ दिन रहिए आके, देखिए आके, तब आपको अंदाज़ लगेगा संघर्ष क्या होता है। देखिए कितनी सर्दी है यहाँ, सर्दी में यहाँ कोई कंबल वम्बल नहीं मिलते ज़्यादा, कंबल होते हैं 10 कंबल होते हैं, रुकने वाले होते 25 लोग, है कि नहीं। तो ऐसी शॉल जो भी होता है, शॉल से हम लोग गुजर करते हैं, और नहीं होता तो हम यहाँ अपनी आग वगैरह जला लेते हैं, कूड़ा करकट होता है उसे ही जला लेते हैं, है ना। और इसके साथ साथ अब खाने पीने के लिए क्या होता है, जो भी जैसा भी मिल जाता है, कहीं रोड के किनारे जो ठेले लगे हैं ना, उसी से खाना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसा है तो घर जैसा खाना तो हर कहीं अवेलेबल नहीं है लखनऊ में। तो आप मेरा आपसे अनुरोध है, इन सारे संघर्ष को अगर शॉर्ट टाइम में मतलब समाप्त करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबको आना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में संघर्ष लगातार लंबा होता जाएगा और हम लोग ऐसे ही नियुक्त प्रक्रिया से करते रहेंगे। तो हमारे लक्ष्मण भाई ने ये भी कहा है कि आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने अपनी भी बात रखी है कि जैसे कि हम लोगों को, हमने भी जो स्पष्ट तरीके से हम जो बात उठाते थे, इसके कारण जो हमें भी मतलब कैसे DU से बाहर किया गया, या तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो साथियों, शेष बात बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल AM विद सुनील पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाली बटन भी दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।